आगमन काल के इस पवित्र समय में आइए हम उन घटनाओं, उन व्यक्तियों और उन जगहों पर मनन चिंतन करें जो यीशु के जन्म से जुड़े हैं। आज मैं उस अद्भुत तारे की बात कर रहा हूं जिसने लोगों को चरनी तक पहुंचाया। राजाओं ने कहा, हमने उसका तारा देखा है। उस अंधेरी रात में जब संसार अपने ही बोझ से थका हुआ सो रहा था, आकाश में एक अनोखी रोशनी जागी। वह कोई साधारण तारा नहीं था, वह जैसे अंधेरे को चीरता एक मौन पुकार थी जो दूर दूर तक फैल गई। उसी रोशनी को आज हम स्टार ऑफ बेथलेहेम, बेथलेहेम का तारा के नाम से याद करते हैं। वह तारा केवल आकाश की घटना नहीं था, वह मनुष्य के हृदय में जागती आशा की पहली किरण था। हर युग का अपना अंधेरा होता है। उस समय भी अंधेरा था, डर का, अन्याय का, गुलामी का, टूटे हुए सपनों का। लोगों की प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं, आहों में बदल चुकी थी। तभी वह तारा उगा। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर अक्सर तब आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। जब रात सबसे गहरी होती है, तभी तारा सबसे तेज चमकता है। वह तारा आकाश में बहुत ऊंचा था, पर उसका संदेश बहुत सरल था। डरो मत, जीवन ने जन्म लिया है। उस तारे ने किसी राजा के महल की ओर इशारा नहीं किया, ना किसी सेनापति की शक्ति की ओर। उसने रास्ता दिखाया एक छोटे से गांव की ओर, जिसे हम आज बेथलेहेम कहते हैं। वहां कोई महल नहीं था, केवल एक साधारण गौशाला था, और उसी गौशाले में एक साधारण से शिशु का जन्म हुआ, जिसे संसार बाद में यीशु मसीह के नाम से जानने लगे। कितनी अद्भुत बात है कि ईश्वर ने अपने आने की घोषणा किसी शक्तिशाली तूफान से नहीं की, ना किसी गरजती आवाज से। उसने केवल एक तारा जला दिया, शोर नहीं, केवल प्रकाश। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का काम अक्सर चुपचाप होता है। वह हमारे जीवन में आते हुए दरवाजे नहीं तोड़ता, केवल एक छोटा सा दीपक जला देता है और हमें आमंत्रित करता है कि हम स्वयं रास्ता चुनें। वह तारा देखने के लिए सबके पास आंखें थी, पर उसे पहचानने वाले बहुत कम थे। कोई उसे केवल एक और तारा समझकर आगे बढ़ गया, कोई अपने कामों में व्यस्त रहा। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस रोशनी को अपने भीतर उतार लिया, जिनकी आंखें केवल आकाश नहीं, अपनी आत्मा की ओर भी खुली थीं। यही अंतर है केवल देखने और सच में देखने के बीच। उस तारे की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह स्थिर नहीं था। वह चलता हुआ प्रतीत होता था, जैसे किसी यात्री का मार्गदर्शक। वह बताता था कि ईश्वर को पाने के लिए चलना पड़ता है। बैठकर केवल इंतजार करने से ईश्वर नहीं मिलता, उसके पीछे चलना पड़ता है। यह चलना केवल पैरों से नहीं, हृदय से होता है। उस तारे ने लोगों को बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर बुलाया। जिन लोगों ने उसका पीछा किया, वे केवल भौगोलिक दूरी तय नहीं कर रहे थे, वे अपने भीतर के डर, संदेह, अहंकार और थकान को भी पार कर रहे थे। हर रात जब वे ऊपर देखते होंगे, तो शायद उन्हें केवल रोशनी ही नहीं दिखती होगी, बल्कि यह भी महसूस होता होगा कि कोई है जो उन्हें देख रहा है, जो उनका इंतजार कर रहा है। उस तारे का प्रकाश ठंडा नहीं था, वह गर्म था। वह आंखों को चुभता नहीं था, वह आंखों को सुकून देता था। वह कहता था, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। जब संसार कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब ईश्वर का तारा कहता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उस रात जब वह शिशु जन्मा, तो तारे की रोशनी केवल आकाश पर नहीं थी, वह मरियम के थके हुए चेहरे पर भी थी, यूसुफ की चिंता भरी आंखों में भी थी, और उस गौशाले की दीवारों पर भी थी। ऐसा लगता था मानो पूरा आकाश झुककर उस छोटे से स्थान पर उतर आया है। जो अनंत था, वह सीमित बनकर हमारे बीच आ गया है। वह तारा हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे अनुमान के अनुसार नहीं चलता। लोग एक शक्तिशाली राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर ईश्वर एक कमजोर शिशु बनकर आया। लोग तलवार की उम्मीद कर रहे थे, पर ईश्वर प्रेम लेकर आया। लोग सिंहासन चाहते थे, पर ईश्वर ने गौशाले को चुना। यही ईश्वर की अद्भुतता है।
वह हमारे सोचने के तरीके को बदलने आता है। हमारे जीवन में भी ऐसे तारे आते हैं, कभी कोई छोटा सा वाक्य, कभी किसी का मौन सहारा, कभी किसी का आंसू, कभी कोई असफलता। ये सब भी तारे बन सकते हैं, पर हम अक्सर इन्हें पहचान नहीं पाते। हम बड़े चमत्कारों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि ईश्वर छोटे संकेतों में बोल रहा होता है। वह तारा यह भी सिखाता है कि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी बादल आ सकते हैं, कभी अंधेरा घिर जाता है, कभी दिशा ही समझ में नहीं आती, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तारा बुझ गया है। कई बार वह हमारी आंखों से छिप जाता है, पर अपना रास्ता नहीं बदलता। हमारे जीवन की रातें भी ऐसी ही होती हैं, जब सब कुछ धुंधला लगता है, जब प्रार्थना भी खाली लगती है, जब ईश्वर भी दूर लगता है, तभी हमें उस तारे पर भरोसा करना होगा जिसे हम देख नहीं पाते, पर जो फिर भी है। वह तारा एक प्रश्न भी है, तुम किसके पीछे चल रहे हो? हम सब किसी न किसी तारे के पीछे चल रहे हैं। कोई सफलता के तारे के पीछे, कोई दौलत के तारे के पीछे, कोई नाम और प्रशंसा के तारे के पीछे। पर क्या ये तारे हमें भीतर की शांति की ओर ले जाते हैं या केवल थकान की ओर? बेथलेहम का तारा हमें उस तारे के पीछे चलने का साहस सिखाता है, जो हमें प्रेम की ओर ले जाए, विनम्रता की ओर ले जाए, सेवा की ओर ले जाए। वह तारा हमें ऊपर नहीं, नीचे की ओर ले जाता है, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है, जहाँ कोई शक्ति नहीं, केवल भरोसा है। तारे की रोशनी हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर दूर नहीं है। वह जब आता है तो उतना ही पास आता है जितना एक शिशु अपने माँ के पास। वह हमारे भय के बीच भी आता है, हमारी असुरक्षता के भीतर भी आता है और कहता है, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। वह तारा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं जला था, वह सबके लिए था, लेकिन सबने उसे नहीं देखा। यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम रोशनी को पकड़ते हैं या अंधेरे से समझौता कर लेते हैं। जब हम उस तारे पर ध्यान करते हैं तो हमें अपने भीतर भी कई सवाल सुनाई देते हैं। क्या हम अब भी उस तारे को ढूंढते हैं? क्या हमने अंधेरे से दोस्ती कर ली है? क्या हम उस बच्चे तक पहुंचने के लिए अपनी सुविधा छोड़ना चाहते हैं या दूर से ही प्रणाम करके लौट जाना चाहते हैं? बेथलेहम का तारा हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर वह कभी निरर्थक भी नहीं होता। हर कदम, हर थकान, हर रात, सब किसी गहरे मिलने की तैयारी होती है। आज जब संसार फिर से कई तरह के अंधेरे से गुजर रहा है, युद्ध का, भूख का, अकेलेपन का, अविश्वास का, तब भी वह तारा बुझा नहीं है। वह अब भी जल रहा है। शायद अब वह आकाश में नहीं, मनुष्य के हृदय में चमक रहा है। वह तारा आज भी हमें बुला रहा है, उठो, चलो, खोजो, झुको और बदल जाओ। वह आज भी हमें याद दिला रहा है कि ईश्वर हमें डराने नहीं, जगाने आया है। हमें छोटा करने नहीं, बल्कि बड़ा दिल देने आया है। और अंत में जब हम उस तारे को मन की आंखों से देखते हैं, तो एक प्रार्थना अपने आप जन्म लेती है। हे प्रभु, हमारे जीवन के अंधेरों में भी अपना तारा जला दे। जब हम रास्ता भूल जाएं, तब भी हमें दिशा देता रहे। जब हम थक जाएं, तब भी हमें खींचता रहे। और जब हम उस गौशाले तक पहुंचे, तो हमें इतना विनम्र बना दे कि हम शब्दों से नहीं, अपने पूरे जीवन से आपकी आराधना कर सकें। क्योंकि बेथलेहम का तारा केवल उस रात की रोशनी नहीं है, वह हर उस रात की रोशनी है जब मनुष्य हार मान लेने की कगार पर होता है और ईश्वर चुपचाप कहता है, अब कहानी खत्म नहीं हुई है।